ये गाड़ी 10 में से 10 ही देना चाहता हूँ। हाँ हाँ। बट देखो ऐसा नहीं है कि कुछ कमी नहीं है, सब स्पीड में गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे तो बैलेंसिंग इसका अच्छा, पार्किंग प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो ये तो बेस्ट है। स्पोर्ट मोड में जब मैं फर्स्ट टाइम इसमें बैठा था तो मैं खुद डर गया था, मैं आपको honestly बताऊं। हेलो दोस्तों, ऑटो एडिक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले स्टार्टर सफारी के ओनर से, जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ये उन्होंने 2022 में ही जनवरी में परचेज़ की थी, तो अभी हम उसका जानेंगे कि एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा उनका, प्रो एंड कॉन्स जानेंगे। अगर आप परचेज़ करने की प्लान कर रहे हैं सफारी को तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये हम देख रहे हैं इसका XMA वेरिएंट। XM वेरिएंट के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसका नाम इसलिए XMA रखा गया है। XMA। इंजन की अगर बात करते हैं तो इसमें 2.0 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 167 bhp एंड 350 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस वेरिएंट में अलॉयज़ नहीं मिलते हैं और इस तरीके का दिखता है ये वेरिएंट हमें। पीछे से इस तरीके से दिखती है गाड़ी। बाकी ओवरऑल अच्छा लुक है गाड़ी का, कोई ऐसे कुछ फील नहीं होता कि हम बेस कुछ नीचे वाला वेरिएंट लेके चल रहे हैं, तो सही है, अच्छी रोड प्रेजेंस भी अच्छी। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के ओनर से, अभिषेक भाई हैं। हेलो भैया। तो भैया आपकी सफारी है, कौन सा वेरिएंट है ये टाटा सफारी ऑटोमेटिक XM है। XMA वेरिएंट है, ठीक है। आपने कब लिया है, कब परचेज़ की गाड़ी? ये मैंने बुक तो कराया था बर्थडे के अकॉर्डिंग 1 जनवरी को, बट ये मिला डिलीवरी 5 जनवरी को। 5 जनवरी को मिला, अच्छा जी। 4 दिन बाद मिला। तो और जब आपने ली थी ये, तो क्या प्राइस रहा था इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ा था? ऑन रोड ये 19-20 के आसपास पड़ी थी। अच्छा, XMA वेरिएंट, ठीक है। इसमें सनरूफ नहीं आता है? नहीं, ठीक है। इसमें 2 चीज़ हैं कि सनरूफ नहीं है और एक अलॉय नहीं आता। अलॉयज़ नहीं आता है, बाकी सारा चीज़ ठीक है। और इसमें ऑटोमेटिक और जो मैनुअल आता है इसका क्या डिफरेंस होता है, क्या प्राइस का क्या रेंज? प्राइस का ऑटोमेटिक और इसमें 1 लाख के अराउंड था, अप्रोक्स रहता है, ठीक है। बाकी ये है कि इसमें ऑटोमेटिक है। हाँ, लेकिन आप इसको मैनुअल मोड में भी ड्राइव कर सकते हैं। हाँ, इसमें ऑप्शन रहता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी जो नया टाटा का आ रहा है हैरियर सफारी, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है। अच्छा जी। और ये है कि ड्राइव के पर्पज़ से देखें तो उसका डिफरेंस समझ में आता है। ठीक है। ईजी है ऑटोमेटिक, हाँ हाँ, मैनुअल है। आपका प्रेफरेंस यही था ऑटोमेटिक लेनी गाड़ी? हाँ, ऑटोमेटिक प्रेफरेंस। मैं जो भी गाड़ी देखा, मैं स्टार्टिंग किया ऑनेस्टली आपको बताऊं तो बहुत सारा गाड़ी देखा, वो सब ऑटोमेटिक ही हमने देखा, क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिक लेना था। अच्छा, आप इससे पहले आपके पास कोई गाड़ी रही है या कुछ नहीं, पर्सनल? मैं ओनरशिप में नहीं रहा, फैमिली में रहा है। हाँ, गाड़ी वैसे आपकी फर्स्ट कार है वैसे ओनरशिप? मेरे फादर के पास एम्बेसडर थी उस टाइम। अच्छा अच्छा, वो तो लीजेंड है। पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से थे, 4x4 भी थी। अच्छा, और बट अपनी बात करें तो हाँ, ये गाड़ी। तो आपने और भी गाड़ियाँ देखी होंगी इस सेगमेंट में, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह कुछ? स्कॉर्पियो भी देखी। सबसे पहले मैं गया था होंडा अमेज देखने, अच्छा, ऑनेस्टली बताऊं तो। बट होंडा अमेज से फिर आपने देखो, जब गाड़ी लेते हैं तो कहते हैं ना, बहुत सारा दोस्तों से डिस्कस किया। हाँ हाँ, फिर होंडा अमेज से लोगों ने बोला होंडा सिटी ले लो। फिर किसी ने कहा होंडा ये वरना ले लो। हाँ हाँ, थार भी देखा, थार बुक भी कराया था। अच्छा जी। और बस थार मैं एक्चुअली थार ही लेने वाला था। हाँ हाँ, बस थार का एक तो दो मेरे को चीज़ जो लगा वो ये है कि एक तो एंट्री एग्जिट सिर्फ हाँ, 2 डबल विंडो डोर है हाँ उसमें। हाँ, तो पीछे कोई भी बैठ सकता है, और क्या मतलब थोड़ा सिंगल डबल पर्सन के लिए ठीक है, मतलब हाँ, 2 सिंगल सिंगल चलना हो तो ठीक है, वो पीछे बैठाने के लिए ज़्यादा फैमिली हेक्टिक सा है। पर्पज नहीं है। हाँ, फैमिली पर्पज के लिए ठीक नहीं है। देखो मैं तो कोई बिजनेस क्लास फैमिली से हूँ नहीं, हाँ तो हाँ, फिर ऐसी गाड़ी लेनी चाहिए जो फैमिली के कन्वीनियंट रहे। वैसे हाँ, तो कभी कभी फैमिली के यूज़ आती है, लेकिन जब भी आए तो फैमिली वालों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार कार कुछ हमारे है, भी यूज़ है। हाँ बिल्कुल। अब थार एक ऐसी गाड़ी है कि उसमें आप अपनी सीट हटाओ family पहले, रखना। फिर पीछे जाओ, वहाँ तो वो काफ़ी और फिर हेक्टिक हो जाता थोड़ा है, इरिटेशन लगता है, इरिटेशन लगता है। हाँ और उसके बाद हमने सफारी लेने का मेरा कोई मूड नहीं था। हाँ हाँ, हम टाटा हैरियर बुक करवाने गए थे। हाँ हाँ, बट जो ऑनर था उसी ने, शोरूम ऑनर ने बोला, हमारा फ्रेंड ही था वो, हाँ हाँ, तो उसने बोला कि मतलब हैरियर ले रहे हो तो मेरे कहने से आप सफारी ले लो। तो उसने इसका, और ये बेस्ट भी हमें लगी। हाँ, हैरियर 7 भी सीटर हो मेरे जाती है फ्रेंड एक के तो। पास है, तो इसमें यही है कि मतलब आपको
1-1.5 लाख रुपए ये महंगी है, लेकिन उसका फ़ायदा आपको पूरी तरह से नज़र आता है, क्योंकि ये 7 सीटर है। इमरजेंसी में आपको बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल अब बूट स्पेस का ज़रूरत है तो आप सीट फोल्ड कर सकते आराम हो, से। और पीछे का 2 सीट 4 और मिल सीटर, जाती हाँ, फालतू इसमें। बेड बन जाता हाँ, है। बेड बन जाता है पीछे। तो यही है कि जो भी होता है वो कहते हैं जो अच्छे के लिए होता है। हाँ, चलो। तो सफारी का कोई मूड नहीं था, लेकिन सफारी आ गई भगवान की दया चलो, से। डीज़ल है ये ये? डीजल में है, हाँ, हाँ, डीजल में ही आता है, पेट्रोल में अच्छा आता नहीं पेट्रोल में नहीं है। आता रियर ये? सफारी पेट्रोल में नहीं आता, अच्छा, अच्छा, ठीक है। ये डीजल में ही है। और इसका एवरेज भी ठीक है। हाँ, माइलेज क्या देती है ये? माइलेज अभी ये 11 के लगभग दे रही है, बट कंपनी जो कंपनी भी इसकी है 16 तक की 16-17 क्लेम करती है। का क्लेम ठीक कर है, रही है। और वो पता लगेगा, अभी इसका सेकंड सर्विस हुआ है उनकी ठीक है, रिसेंटली। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी इसका मैं हाईवे पे चलाया था इसको, तो 13-14 तक दिया है इसने। 13-14 के। डिपेंड करता है आप किस तरह की ड्राइविंग हाँ, करते सिटी ड्राइविंग में तो वैसे भी कम ही देती है गाड़ी हो, एवरेज। सिटी ड्राइविंग। तो वही है कि जैसे आप चलाओगे, ये तो देखो कार है, हाँ, जितना स्मूथली चलाएँगे, प्यार से स्मूथ, चलाएँगे उतना अच्छा। ये सब चीज़ें प्यार से चलाना चाहिए, कार फोन बिल्कुल, वगैरह ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। सब। तो अच्छा ये वैसे, गियर पे डिपेंड करता हाँ, हाँ। वैसे जैसे आपने गाड़ी लिए 4-5 महीने हो चुके हैं, है। तो आपको इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स कुछ लगे हों? नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा तो एक यही लगा कि दिल्ली के अकॉर्डिंग मतलब स्पेस नहीं रहता गलियों में कई हाँ, बड़ा बार। साइज़ ज़्यादा है। जैसे मैं यहाँ नया तो नहीं हूँ, मेरे को काफ़ी साल हो गए यहाँ रहते हाँ, हाँ। हुए, 15-16 साल से ज़्यादा हो गया। मेजर आपको साइज़ का थोड़ा लगता है? बट फिर भी ना, कई बार ऐसा होता है कि हमें लोकेशन लगा के जाना पड़ता है हाँ, हाँ। कई जगह, हाँ, बिल्कुल। रेस्टोरेंट या कहीं भी। तो उस टाइम में तो आपको क्या कंजस्टेड एरिया पता में नहीं रहता कि किस एरिया में बिल्कुल लोकेशन सही है। बात है। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन रहता है हाँ, हमको भी, और जो सामने से आ रहा है उसको भी, बिल्कुल, कि इतनी बड़ी भाई लेके आ गया ये, यहाँ हाँ, पे। ये क्यों लेके आए यहाँ। तो कई बार ऐसा बिल्कुल। मन करता है मेट्रो पार्किंग पे पार्क करके गाड़ी को ऑटो से जाते हैं या ई रिक्शा अच्छा, से। मतलब ये सफारी एक, से सीधा वो रिक्शा पे आ जाते हैं। ये हाईवे की गाड़ी है, लॉन्ग रूट की गाड़ी है। हाँ, ये ऐसे ही मतलब बंटाईगिरी करने की वाली गाड़ी नहीं है, ठीक मतलब है। उसके लिए हैचबैक गाड़ी जैसे थार, हाँ, हाँ। थार भी इतना ही स्पेस हाँ, लेती साइज़ है। तो वही है। साइज तो सेम ही है लगभग लगभग। हाँ, हाँ। तो ये क्या हैवी गाड़ी है, तो इनको क्या, इनका जैसे मेरे पर्पज की तो नहीं है ये, मतलब अच्छा। कहना चाहूँ फैमिली पर्पज है। हाँ, फैमिली पर्पज़ है। क्योंकि अपन है, अपन कहीं भी घूम लेते हैं, किसी का बर्थडे है, आज भी मेरे 2 दोस्तों का हाँ, बर्थडे है, वहाँ जाना है। अच्छा, अच्छा। तो कहीं भी जाना है तो क्या, कार जैसे i20 है, पोलो है, हाँ, हाँ। और i10 जो हाँ, उनको लेके हैचबैक कहीं भी गाड़ी है, घुस जा उनको सकते हैं। कहीं भी जाके आप कहीं भी चले जाओ। बिल्कुल। जैसे शिमला वगैरह का हमारा भी प्लान बना था, मनाली गए थे हम हाँ, हाँ। अभी लास्ट वीक। तो सभी ने मना किया कि गाड़ी लेके मत जाओ वहाँ, क्योंकि शिमला में आपको पता कितना रोड वहाँ एक तो बहुत है, बिल्कुल। एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद फिर हम i10 से गए थे। अच्छा जी, तो यही है कि ये इशू है मेजर। मेजर इश्यू है। और और वैसे ड्राइविंग में कुछ इश्यू, हैंडलिंग में कोई इश्यू जैसे ड्राइविंग हैंडलिंग में कोई इशू नहीं है, बट यही है कि डीजल गाड़ी है ना, तो डीजल जैसे पेट्रोल गाड़ी पावर बनाने में थोड़ा पेट्रोल पिकअप बहुत हाई होता हाँ, हाँ, हाँ। है। डीजल में क्या है, जैसे एक बार पावर बनाने में टाइम लगता है 4-5 सेकंड, उसके बाद ना जब इसका पावर बन जाता है, फिर डीजल के आगे फिर सारी चीज़ तो फेल हो रॉकेट है जाती फिर तो ये। है। फिर ये रॉकेट है। ठीक है। तो वही है, और तो मुझे कोई खास इसमें नेगेटिविटी लगी नहीं। हाँ, हाँ। वही है कि इसमें कई बार इतनी बड़ी गाड़ी में सिंगल बंदा घूमता है, तो ऐसा मन करता है और 2-3 दोस्त हाँ, हो। हाँ, बिल्कुल। ये तो ठीक है। तो ऐसा लगता है मतलब बड़ा, ये, इतना बड़ी लेके चल रहे हैं अकेले, हाँ, अच्छा सा ये नहीं लगता। मतलब वही है कि बेस्ट गाड़ी है। हाँ, हाँ। बट ये मतलब स्पेस वाइज देखो, जैसे आपके पास पार्किंग प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, हाँ। तो ये तो बेस्ट बेस्ट गाड़ी है है। फिर। ठीक है। और अभी तो जितना भी आप गाड़ी, हमने बहुत सारा गाड़ी देखा, तो आजकल कोई भी कार ले लो, इतना सस्ता कोई कार नहीं है। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं और उसके लिए आपको 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो हम्म, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर आपको मतलब फैमिली पर्पज़ के लिए कार चाहिए, ठीक है। क्योंकि कार आप बार बार नहीं लेते, या एटलीस्ट हाँ, जब भी एक लेते हो 5-7 बिल्कुल साल 5-7 साल चलाते तो हो, चलाती हैं इसको। तो लेना। और इसका मुझे सबसे मेजर चीज़ ये लगी कि इसमें आप बिल्कुल सेफ फील करोगे। हाँ, ये इसका मैंने मतलब हैरियर और 5 था, स्टार रेटिंग है वैसे भी हाँ। इसको। इसका मतलब बिल्ड लेने क्वालिटी का अच्छी है। पर्पज़ यही था कि सेफ्टी पर्पज़। हाँ, सेफ्टी पर्पज़ ये भी था एक क्योंकि रीज़न। मैंने इसमें कुछ भी नहीं देखा था, बट ऑनेस्टली मैं जैसे ऑफ रोडिंग पे हम जाते हैं, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हाँ, हूँ। हाँ, तो राजस्थान में हिल्स एरिया बहुत हैं, बिल्कुल। और उसमें यही बात है कि तो ऑफ कहीं भी रोडिंग कुदा कहीं दो भी कोई चल दिक्कत नहीं लो। होती। मतलब आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि
ग्राउंड डिस्टेंस जो भी है इसका क्लियरेंस ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा। ये तो अभी नया मॉडल है, लेकिन जो भी पुरानी सफारी थी वो भी बेस्ट, वो भी जितने अच्छी थी, ओनर है हाँ, मेरे बिल्कुल। फ्रेंड्स के पास है बहुत सारी, तो आज भी द बेस्ट है बिल्कुल बिल्कुल। सफारी। और सेकंड थिंग यही है कि मतलब एक तरीके से, कंफर्टेबल बहुत है। हाँ, एक तरीके से बोले तो पहली वाली सफारी से ज़्यादा अच्छी है थोड़ी। मतलब इसमें आपको बैठे रहोगे। इसमें दूसरी बात मैंने ये भी देखी कि स्कॉर्पियो भी हमारा मूड बना था। मैक्सिमम स्पीड में गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे, तो बैलेंसिंग इसका अच्छा है। अच्छा अच्छा, हैंडलिंग अच्छा है हाँ, इसका इसका आप स्कॉर्पियो देख से। रहे हो पुरानी सफारी के कंपेयर इसका साइज थोड़ा डाउन कर हाँ दिया हाँ गया हाँ है एक्सयूवी, हाँ हाँ, लेकिन मॉडलिंग इसका सेडान की ठीक है। तरह किया है कि कितनी भी स्पीड में गाड़ी हो तो अगर अचानक मूवमेंट करना हाँ पड़े हाँ लेफ्ट राइट, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। अच्छा। और वो प्रैक्टिकली मैंने आपको मतलब मैं शेयर करता हूँ। अभी मैं जयपुर जा रहा था अभी लास्ट मंथ में मेरी फैमिली के साथ ही, तो अचानक से एक तो सबसे बड़ा इशू मुझे ये लगता है कि जैसे टू व्हीलर वाले लोग क्या हमेशा राइट साइड में चलाते हैं हाईवे पे, वो बिल्कुल बहुत हाँ, बड़ी चीज़ है। जैसे मैं टू व्हीलर भी इंडियंस, चलाता हूँ, हाँ तो मैं खुद ये अब चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ कि कितना गुस्सा आता है फोर व्हीलर वालों को जब टू व्हीलर वाले राइट उनके साइड लेन में में चलाते चलते हैं। हैं तो। मेरा फ़ोन आ गया, भाई जल्दी आ, लेट हो रहा हाँ है। अब जैसे ही आपने स्पोर्ट मूड किया और बाइक वाला आया कट लगाते हुए, तो उसके ऐसे कट लगता है जो फिर कहते हैं कार वाले ने ठोक दिया। बिल्कुल तो समझ रहे हो, मतलब हाईवे एक ऐसी चीज़ है कि 100-120 स्पीड लिमिट रहता है, बिल्कुल तो कार का 120 स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। अगर बिल्कुल स्पोर्ट होता है। बाइक है उनका बात अलग है, हाँ उनका हाँ, बैलेंसिंग, उनका सिस्टम, सही उनका रहता है, हाँ रूल रेगुलेशन वो मेंटेन करते हैं। बाइक वाले क्या लेफ्ट राइट करते रहते हैं। बिल्कुल। तो अभी मैं खुद बाइक अच्छे से चलाने लगा तब से कार ड्राइव किया। ठीक है, चलो ये तो वैसे जनरल हो गया सब गाड़ियों वालों के लिए, सफारी का कोई ये नेगेटिव पॉइंट नहीं मान सकते। नहीं नहीं, हाँ, इसमें वही और है कि पार्किंग स्पेस है, तो इसका मुझे तो कोई नेगेटिव पॉइंट लगता नहीं है। ठीक है। और अब नेगेटिव की बात हो चुकी, पॉजिटिव आप बताइए। जैसे भाई आपने बताया वैसे स्कॉर्पियो से अच्छी हैंडलिंग है बाकी, और आपको इसमें जैसे थार का प्लान था आपका, थार का भी आपने बता दिया कि सीटिंग की वजह से वो नहीं पसंद आई थी। थार मेरे एक फ्रेंड के पास है, उसके पास जैगुआर है, अच्छा और उसी ने ये सजेस्ट किया कि इसमें रेंज रोवर का सस्पेंशन यूज किया गया है। हाँ हाँ, और अभी इसका नाम सफारी है, बाकी टाई अप जब से जैगुआर और रेंज रोवर का टाटा ने टाई अप किया है, टाइप तो क्या है, मतलब टाटा पहले लोग जिस दर से नहीं लेते थे, अब वो चीज़ उसका खत्म वो हो चुकी ख़त्म है। हो हाँ चुकी है 100%, बिल्कुल, वाइस वर्सा हो चुका अब बिना डर के ले सकते हैं है। सफारी को, मतलब टाटा या फिर एक टाटा का अलग कोई। ब्रांड हो चुका है, बिल्कुल, मतलब समझ रहे हो। हाँ काफ़ी ग्रोथ भी करी है इसने। अभी के आज के दिन में अगर सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो टाटा का प्रोडक्ट बहुत बिक रहा फोर है, व्हीलर में मारुति दिख के रहा बाद है। टाटा ही है अब। उसका रीज़न भी ये है कि टाटा, देखो कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, जब आदमी को पता लग जाता है कि नेगेटिविटी किस रीज़न से हो रही है, तो हाँ, वो हमेशा उसमें इम्प्रूव करता है कोशिश उसको, करेगा कि बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट कर सके, और वो हुआ भी है। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे ये आप कितना स्पीड में, सेम स्पीड में आप स्कॉर्पियो को चलाओ, इसको चलाओ, तो स्कॉर्पियो का हाइट भी थोड़ा ज़्यादा है और उसका बॉडी थोड़ा ऐसे हिल जाता करता है। है, हिलता है, लेकिन इसके सस्पेंशन ऐसे हैं कि आपको फील नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई मेजर गड्ढा है या कोई हैवी ब्रेकर है, तो हाँ तब तो बात अलग है। मतलब डिपेंड करता है, मतलब ड्राइवर कैसा है, हाँ उस पर भी डिपेंड ड्राइविंग पे काफ़ी भी करता डिपेंड है, करता है। बिल्कुल बाकी पूरा अगर पूरा। कार का भी देखें तो मतलब बहुत ज़्यादा ये कंफर्टेबल कार है। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, जब इसका हमने टेस्ट लिया था, ये दिल्ली बॉम्बे हाईवे तो आपने 130-40-50 हाँ हाँ तक कोई ड्राइव इशू किया नहीं आपने, है। अच्छा। और बहुत ही स्मूथ बैलेंसिंग, अंडर कंट्रोल, और कहने का मतलब वन वर्ड में कहूँ तो आप मतलब आप इसको चलो सम अप कर देते हैं, ये 10 में से कितने मार्क्स इसको पॉइंट्स देंगे सफारी को, नेगेटिव 10 पॉइंट्स और सब में कुछ दिमाग में रखते हुए? 10 में से मैं 9 तो दूंगा ही 100%। 10 में से 9, ठीक है। चलो मतलब आपको पसंद मैं आई है 10 गाड़ी, में से 10 ओनरशिप ही से। देना चाहता हूँ, हाँ हाँ, बट देखो ऐसा नहीं है कि कुछ कमी नहीं है, सब में होती है कुछ ना कुछ कमी तो। और वो गाड़ी का तो कमी है नहीं। हाँ मतलब अकॉर्डिंग टू कार देखो ना, तो 10 में से 10 है, हाँ, कार का कोई और इशू नहीं है। ओनरशिप के हिसाब से देखें तो लेकिन ओवरऑल देखो तो 10 में से 9 है, क्योंकि हम पार्किंग इशू भी एक हाँ इशू है, वो गाड़ी का नहीं है, हमारा वो इशू गाड़ी है नहीं है, हमारा है। बिल्कुल, तो गाड़ी का अगर देखें तो गाड़ी का रेटिंग तो 10/10 है, मतलब ठीक। गाड़ी में कोई कमी। मैंने इसको वन टाइम 750 किलोमीटर के अप्रॉक्स ड्राइव किया नॉन था। स्टॉप ड्राइव किया आपने, हाँ, अच्छा। बड़ा बाकी ये है कि गाड़ी में बहुत कंफर्टेबल है ये, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा मेरा कोई बॉडी, जैसे कहते हैं ना ड्राइविंग के बाद बॉडी पेन करता है, लेग पेन हाँ करता हाँ है, मुझे कोई पेन नहीं है। बाकी यही है कि इतना ज़्यादा सेफ नहीं है, लेकिन हाँ आप हाँ, सिंगल, इतना मैं ज़्यादा, हाँ सिंगल ड्राइव किया था, हाँ हाँ,
कोई फ्रेंड अगर साथ में हो तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं ड्राइविंग मुझे सीट ऐसा को। लगा कि कितना भी किलोमीटर आप जाओ तो कंफर्टेबल था, कोई थकावट नहीं हुई गाड़ी में, कोई पता नहीं चला। ठीक है, तो बाहर का तो हमने देख लिया। अब एक बार हम गाड़ी को ड्राइविंग एक्सपीरियंस और लेते हैं। ड्राइव चलाइए भाई, एक बार चाबी अच्छे से देते हैं आगे आ जाओ ना, बस सही बनेगी वीडियो। और इसमें सबसे मतलब बढ़िया चीज़ मुझे ये लगती है इसका हैंड हाँ, ये हैंड ब्रेक ये काफ़ी फेमस रहा इसमें, क्योंकि इस सेगमेंट में किसी में नहीं मिलता है। हाँ ये मतलब थोड़ा देखने में बहुत अच्छा फीलिंग आता है। बाकी मैं इसको बार बार अप एंड डाउन करता हूँ तो मेरा एक फ्रेंड बोला इसको ज़्यादा यूज़ मत करो। और इसमें मतलब मैंने एक चीज़ देखा है, इसका म्यूजिक सिस्टम इतना मस्त है। हाँ, म्यूजिक सिस्टम और चला के दिखा देगा इसका। मतलब इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत ही बेस्ट है। तो एक बार एलॉय इसलिए नहीं लगवाया कि उसने, हम एलॉय अपनी मर्जी से लगवाएंगे बाहर से अच्छा सा। अच्छा क्योंकि मुझे टाटा का एलॉय इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ऑनेस्टली बोलूँ तो। ठीक है, ठीक है, बाहर से लगवाएंगे। एक बार म्यूजिक सिस्टम और चला के दिखा देगा इसका। तो इसमें स्पीकर कितने हैं भाई? 8 स्पीकर है ना इसमें? 8 ही हैं, 8 एयर बैग हैं, स्पीकर है 6 या 8 है, पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। और JBL का सिस्टम, साउंड सिस्टम इसमें हाँ 2 ठीक है। 4 3 8 speakers है ना? स्पीकर हाँ। एंड 8 एयर बैग भी 8 है। एयरबैग भी? हाँ एयर बैग भी 8 है। 8 एयरबैग्स हैं? हाँ। अच्छा, ये देखो फिर तो 2 2 6 हाँ यहाँ पे ठीक है। ਲਿਕਾਇਆ ਕਢਾਉਂਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਆ ਚੋੜਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਕਟਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਤੋੜਨੀ ਹਾਂ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਤੋੜਨੀ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ। सही है, काफ़ी अच्छा स्पीकर। स्पीकर तो उसका मैं साउंड सिस्टम मतलब काफ़ी अच्छा मैं है। ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैं कभी इसको फुल वॉल्यूम में नहीं चला पाया क्योंकि इतना हैवी इसका हाँ, हाँ। म्यूजिक सिस्टम है कि खुद भी यही सोचता है कि नहीं इतना हैवी नहीं। बिल्कुल बाहर का अभी थोड़ा सुनना चाहिए ना ड्राइविंग हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कभी कभी सुनते हैं जब हाईवे पे गाड़ी होती है तो हाँ, चला भी मिरर लेते हैं। से गाड़ी चलती है हाँ हाँ हाईवे पे। लेकिन ट्रैफिक में आप लाउड म्यूजिक सुनना भी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल 2 3 4 पे ही रहता है। ठीक है। आप देखो 2 3 4 बेस साफ साफ सुन दे तो काफ़ी होता है 2 3 4 में। हाँ ठीक है, इतना थोड़ा बेस तो आ ही जाता है बस मतलब बिना बेस के बेस Feel भी नहीं आती है। सभी को पसंद है। बिल्कुल। चलो भाई, एक बार ड्राइविंग करते हैं इसकी, ड्राइवर। इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स कैसा है? मतलब कोई जर्क तो फील नहीं होता गाड़ी में? गियर चेंज होता है तब? नहीं, इसका गियर जब भी चेंज होता है तो पता भी नहीं लगता है, जर्क नहीं होता है। हाँ और जैसे ही स्कूटी की तरह है समझो। हाँ। मतलब इसका जो प्रोसेस है ना, वो गियर कब चेंज हो जाता है पता नहीं लगता है। लेकिन आप जैसे टॉप गियर जब चेंज होता है 80 प्लस या 100 प्लस में जब गाड़ी होती है हाईवे पे, तो आपको हल्का सा गियर चेंज होता है, उसका फील होता है जैसे टॉप गियर में? टॉप गियर में, क्योंकि गाड़ी स्पीड में होती है उस हाँ, टाइम हाँ। पे। तो बाकी कोई इशू नहीं होता गियर और में। स्पोर्ट्स मोड इसका कैसा है? स्पोर्ट्स मोड को जबरदस्त है। स्पोर्ट मोड फ्लाइट मोड समझो आप, अभी मैं चेक कराता हूँ। स्पोर्ट्स मोड इसका बटन से होता है यहाँ से on। ये इको मोड होता है। ठीक है। और दोनों जब न्यूट्रलाइज होते हैं तो ये सिटी मोड में सिटी चल मोड रही है में अभी। होती है। और स्पोर्ट मोड इसका ये होता है। जैसे स्पोर्ट्स मोड पे अगर हम ऑन करते गाड़ी को, हाँ स्पोर्ट मोड में जब मैं फर्स्ट टाइम इसमें बैठा था तो मैं खुद डर गया था। मैं अच्छा। आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा फ्रेंड ड्राइविंग कर रहा था। हाँ हाँ, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इस मोड में चला के दिखाता तो हूँ। अभी स्पोर्ट्स मोड पे चलाएंगे हम इसको। तो चलाइए। ऑटोमेटिकली देखो अभी गाड़ी ऑटोमेटिकली लाइट एकदम लाइट वेट हो हाँ। जाती है इससे। ये ऑन कर दिया स्पोर्ट्स मोड। देखो अभी इसका चेंज हो जाता है। हाँ मतलब स्पोर्ट मोड का मीन्स ये ऐसा लगता नहीं कि ऑटोमेटिक गाड़ी है। जैसे एक मैनुअल गियर की गाड़ी होती है ना, हाँ। उसमें आप जैसे चेंजेस कर लेते हो, गियर चेंज काफी करते हो, अच्छा। पिकअप वगैरह। काफ़ी अच्छा पिकअप है। और मतलब ये देख रहे हो आप, हाँ ऐसे गाड़ी ऐसे ऐसे भागेगी जैसे पता ही नहीं लगेगा। हाँ, मतलब ये हाईवे के लिए है ये मोड। एक लोकल सिटी में आप ये मोड यूज करके बहुत फास्ट गाड़ी बताती है। पिकअप बहुत हाई है इसका। और इको स्पोर्ट्स मोड में अगर हम आपने चलाई होगी हाँ। लॉन्ग रूट पे भी, इको में भी चलाई तो स्पोर्ट्स मोड में क्या कितनी माइलेज देती है? अगर मतलब माइलेज अभी ये दे रही है 11 12 13 14 तक दिया है इसने। इको में? हाँ ठीक है।
14 मैं देखा हूँ, लेकिन अभी कंपनी तो बोलती है 16-17। हाँ हाँ। तो वो तो अभी देखो, इसका सेकंड सर्विस कंप्लीट हुआ है अभी 15,000, अभी 12,000 चली है ये। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं 15,000 पे अभी थर्ड सर्विस है, तो उसके बाद ये पता लगेगा। 17 का कंपनी बोल रही है माइलेज का। तो ये मैंने 14-13 देखा है अपने खुद से। अच्छा, आपने जो इसकी माइलेज हाँ, मैक्सिमम निकाली और 13-14 yes, तक निकाली है। और 10-11 तो ये 100% देती है, चाहे कोई भी मूड में चलाओ। अच्छा, 10.9, 11.2, मीटर में होता होगा इसमें, रियल माइलेज दिखा देती होगी ये ना। दिखाती है इसमें। हाँ, यहाँ पे दिखा ये इसमें ठीक है। सब चीज़ दिखाती है। सारा चीज़ दिखाती है। हाँ, तो वही है कि 10-11 तो अभी आराम से देती है, आप कितना भी रफ चला लो गाड़ी। और देखो, मैं मोस्टली गाड़ी रफ ही चलाता हूँ, हाँ हाँ। क्योंकि आज दिल्ली ऐसी के हुई ली तो- इसलिए आपने इसीलिए होगी। मेरी ये मतलब फर्स्ट कार है, और हाँ। ड्राइव भी मैं इसी से करना सीखा हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो। अच्छा जी, हाँ, पहले आपने ड्राइव नहीं की थी कभी? की है, बहुत हाँ, हाँ। सारी गाड़ियाँ की है, होंडा अच्छा। अमेज और महिंद्रा की था, हाँ हाँ, और एक स्विफ्ट डिजायर। ठीक है। ऐसी नॉर्मली गाड़ी की है, ज़्यादा मैं स्पोर्ट्स कार की नहीं कभी। हाँ, बट मैं इतना मतलब कॉन्फिडेंट नहीं रहा, और ये ऑटोमेटिक लेने का रीज़न भी यही था गाड़ी का, ठीक। कि इसमें क्या आदमी सेफ है। हाँ, आराम से एक पैर फ्री हो जाता हाँ, है। एक पैर फ्री भी हो जाता है, और दूसरी पॉइंट ये है कि आपको मतलब ब्रेक पुश करना है और ब्रेक ही छोड़ना है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। और जैसे कि एक बात है, मैं जब मैनुअल गाड़ी ड्राइव करता था तो उसमें क्या होता था कि आगे लेने से पहले, जैसे रेड लाइट है यही पटेल चौक वाली, अब जैसे रेड लाइट पे क्या डाउनवर्ड होता है, स्लॉप होती है हाँ रोड हाँ। पे। तो जैसे ही आदमी, मेरे जैसा ड्राइवर जो जानता नहीं था, तो जैसे ही मैं क्लिच छोड़ता हूँ, रेस देता हूँ, तो वो गाड़ी आगे से पहले तो पीछे जाती है। ठीक है, बिल्कुल। तो दिल्ली के ड्राइवर इतने हैवी है कि इतने में तो बिल्कुल। ठुक जाती है। बिल्कुल पीछे लगा के खड़े होते हैं बिल्कुल गाड़ी के। तो ये एक रीजन था, मतलब हाँ, इसमें पार्किंग मोड में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है गाड़ी में। इसमें मतलब पार्किंग मोड में गाड़ी रहेगी, हैंड ब्रेक है, हाँ हाँ तो उससे क्या सेफ है, ऑटोमेटिकली इसमें कोई रिस्क नहीं है, आप ब्रेक छोड़ दो। हाँ। अब कई बार क्या हम ड्राइव करते हैं तो इतना आदत नहीं है ना, तो जैसे ही ब्रेक, कई बार ऐसे ही एक दिन मैं खड़ा था तो मैंने न्यूट्रल भी नहीं की थी, या तो न्यूट्रल में कार खड़ी करो, या फिर पार्किंग मोड में करो। हाँ हाँ हाँ। तो अगर गाड़ी पार्क कर रहे हो तो आप पार्किंग मोड में ही करो हमेशा, वो मोड ही क्यों दिया गया है, हाँ अगर बिल्कुल, उसका इसीलिए यूटिलाइज नहीं है। बिल्कुल। और अगर नॉर्मल आप रेड लाइट पे खड़े हो तो न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही जनरली ब्रेक छोड़ दिया, तो ब्रेक छोड़ते ही गाड़ी अचानक से आगे गया, क्योंकि ये एक हैबिट में आ जाता है थोड़े दिन बाद तो, लेकिन नए नए नहीं आता। हाँ, नए में तो क्योंकि ब्रेक छोड़ते ही ये जाएगा, वही हाँ, सिस्टम है। तो चाहिए। वही है कि इसमें ये फ़ायदे भी हैं, मैक्सिमम तो फ़ायदे हैं। कोई भी चलाओ, ड्राइव इजी है, मोस्टली घर में आप लेडीज़ वगैरह भी ड्राइव कर सकती हो। अच्छा। क्योंकि बैलेंस आदमी हर कोई कर लेगा, लेकिन मेन बात ये है कि गियर सिस्टम और ये कैसे आप यूज कर रहे हो इसका। और मैक्सिमम प्रॉब्लम ये है, जो अनट्रेंड ड्राइवर हैं, जैसे जो अभी सीख ही रहे हैं, लर्नर को मेन चीज़ यही ध्यान रखना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि हैवी पिकअप गाड़ी रहती है, तो क्लिच छोड़ते ही गाड़ी या तो तेज़ से भागेगी, या तो बंद हो जाएगी या बंद हो जाएगी, या पीछे। तो इसमें ये इशू नहीं रहता है कुछ। दिल्ली में क्या है ना कि इतना ट्रैफिक है ऑलरेडी कि आदमी 5 सेकंड से ज़्यादा वेट नहीं करता है, अगर गाड़ी आगे फॉरवर्ड हाँ हाँ मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ हॉर्न और बहुत सारा रोड रेज के सबसे ज़्यादा है, आपको पता है। तो ये इसका सिस्टम ये है कि आप जैसे ही जैसे अभी ब्रेक, रेड लाइट ही हटी, आपने ड्राइव मोड में लिया गाड़ी, ब्रेक हटाओ, ब्रेक से पैर हटाओ, गाड़ी आगे ले लो। हाँ बिल्कुल। और कितना भी जाम हो, आदमी इसमें परेशान नहीं होता। हाँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं 1 सीटिंग में इनको 750 किलोमीटर एक साथ चलाया था एक बार।